दरअसल यह कहानी है जो कि एक विधवा औरत का है। उसका पति का गुजरे हुए है जो कि काफी साल है बीत जाता है। वह औरत है जो कि अपने पति के गुजरने के बाद भी वह निश्चय करती है कि वह है जो कि अपना सारा वजह जिंदगी है जो कि अपने बच्चे के साथ है जो कि अपने ही ससुराल में बिताएगी। लेकिन उस विधवा को है जो कि उसी गांव के एक शख्स से प्यार हो जाता है और वह विधवा औरत अक्सर अपने आशिक से है जो कि छुप छुप के मिला करती थी। और इस बात की जानकारी है जो कि उसके ससुर को इस बात की भनक है मिल जाती है। एक दिन की बात है, उसके गांव में ही है जो कि एक शादी समारोह होता है। वह विधवा औरत है जो कि उस शादी समारोह में शामिल होने के लिए जाती है। जब वो शादी से लौट रही थी तो उसे लगता है क्यों ना एक बार वह अपने आशिक से है फिर से मिल लिया जाए। वह अपने आशिक को है सुनसान जगह बुलाती है। वो देखता है कि उसके घर में उसका बहू नहीं है, कहाँ गया। तो उसका ससुर है जो कि अपने बहू को खोजते खोजते उसी घटना स्थल पर पहुंच जाता है जहां उसका विधवा बहू है जो कि अपने आशिक के साथ है जो कि प्रेम प्रसंग में लिप्त थी। अचानक जब वो अपने ससुर को सामने पाता है तो उसके पैरों के तले जमीन खिसक जाता है। उसके बाद अगले ही पल एक ऐसी घटना घटती है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगा कि भला कोई शख्स इस तरह से कैसे कर सकता है। चलिए इस घटना को जानते हैं विस्तार से। एक घटना कहाँ का है और आखिर उस पल आगे क्या हुआ। तो नमस्कार साथियों, मैं अनिल बिहारी द क्राइम सफर में आपकी स्वागत है। दोस्त, इस चैनल के माध्यम से केवल सच्ची हकीकत क्राइम की घटनाएं आपके साथ हमेशा शेयर करता रहता हूं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पे यदि पहली बार विजिट करें तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी हमारा यूट्यूब परिवार में शामिल हो जाए। तो बिना देर की हुए इस घटना को जानते हैं विस्तार से। तो दरअसल ये जो घटना है जो कि झारखंड का एक जिला पड़ता है चतरा जिला, और उसी चतरा जिला के अंतर्गत है जो कि एक पंचायत पड़ता है कर्मा पंचायत, और उसी पंचायत का एक गांव पड़ता है मदनपुर। और उसी मदनपुर का ये सच्ची घटना है जहाँ पे वह विधवा औरत है जो कि अपने बच्चे के साथ है, पति के गुजरने के बाद भी अपने बच्चे के साथ रहा करती थी। सोनी देविया सोचती है कि अब उसे है दूसरी शादी नहीं करना है, इसी गांव में है सो कि अपना सारा जिंदगी अपने बच्चे के सहारे है सो कि बिताना है। समय बीतता है लेकिन धीरे धीरे है सो कि अपने पति की कमियां है जो कि से खलता है। और उस विधवा सोनी को है सो कि उसी गांव के एक शख्स से प्यार हो जाता है। दरअसल उस शख्स का नाम कामेश्वर गंजू होता है। वह विधवा औरत है जो कि अपने प्रेमी के साथ अक्सर है छुप छुप के मिला करती थी। और इस बात की जानकारी है जो कि उसके ससुर 36 भुइयां, जिसकी उम्र 58 साल के लगभग होता है, उनको इस बात की जानकारी हो जाता है। उसके पीठ के पीछे है जो कि उसकी विधवा बहू है जो कि अपने आशिक के साथ है मिला करती है। तभी एक दिन की बात है, उसके गांव में है जो एक शादी समारोह होता है। वह शादी समारोह में है जो शामिल होने के लिए जाती है। जब वो उस शादी समारोह से लौट के वापस आ रही थी तो उसे लगता है क्यों ना अपने आशिक से भी है जो कि एक बार मिल लिया जाए। उसके बाद वो अपने आशिक को है फोन करके बुला लेती है। उसके बाद वो अपने आशिक के साथ है जो कि इधर प्रेम लीला में है जो कि मस्त हो जाती। इधर उसका ससुर 36 भुइयां जब घर पे आता है तो अपने बहू को ना पाता है तो अपने बहू को है खोजने के लिए है निकल पड़ता है। करीबन वो अपने घर से 100-150 मीटर ही वह जाता है कि उसकी नजर है सो कि अचानक अपनी बहू पे पड़ जाता है। वह अपनी विधवा बहू को पाता है कि कामेश्वर झंगू के साथ है वह प्रेम लीला में मस्त है। यह जब दृश्य देखता है तो उसके पैरों को तले जमीन खिसक जाता है। उसके बाद वह 58 साल का वृद्ध गुस्से में है तमतमाता हुआ वहां पर पहुंचता है और अपने बहू को मारने पीटने लगता है। उसका जो आशिक होता है वो उस बूढ़े को है काफी मारता पीटता है। वह इतना उसे मारता है कि उसका वहीं पे है सो कि प्राण निकल जाता है। उसके बाद उसके सब को है सो कि एक महुए के पेड़ के नीचे है लाके पाड़ देता है। जब सुबह होता है तो गांव वाले लोग हैं सो कि जाते हैं तो उन्हें गांव वाले लोग को है सो कि वह पड़ा मिलता है। उसके बाद है इस बात की हल्ला हो जाता है तो फला फला व्यक्ति है जो कि यहाँ पे मरा पड़ा है। फिर इस बात की जानकारी है जो कि प्रशासन को दिया जाता है। प्रशासन उस घटना स्थल पे पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस सब को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद गांव वाले से पूछताछ करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि दरअसल उसकी बहू है सो की विधवा है और उसका प्रेम प्रसंग है सो कि किसी के साथ चल रहा है। उसके बाद पुलिस होती है सो कि सोनी देवी से पूछताछ करती है
उसे जब सख्ती से पेश आती है तो सोनी देवी होती है जो कि इस सारी घटना का जिक्र करती है। उसके बाद वह बताती है कि कैसे उसके प्रेम प्रसंग के बीच में है उसका ससुर आ जाता है और इसलिए वो अपने ससुर को ही है रास्ते से हटा देती है। फिलहाल प्रशासन है जो कि सोनी देवी और उसके प्रेमी को है अरेस्ट कर लेती है। कैसे कैसे लोग हैं जो कि हमारे समाज में रहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता है कि कोई बहू अपने ही ससुर के साथ इस तरह की घटना का अंजाम दे सकता है। दोस्त, इस घटना को शेयर करने के पीछे मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि किसी भी इंसान के हृदय को मैं ठेस पहुंचाऊं, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। दोस्त, फिर से मिलेंगे एक सच्ची विगत घटना के साथ। सब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।